फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आए दिन अपने जोक्स को लेकर कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। चाहे वो हिंदुओं का मजाक उड़ाना हो या फिर सरकार के खिलाफ बोलना हो, मुनव्वर फारूकी अपने विवादित जोक्स को लेकर लोगों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। कहने को तो मुनव्वर फारूकी लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन उनके जोक्स में लोगों को हंसाने से ज़्यादा उनका दिल दुखाने वाली बातें होती हैं। मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस हमारे देश के लिए कलंक हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लोगों की भावना और इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अपने जोक को हिट करवाने के लिए ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। हिंदू भगवान के बारे में मजाक बनाना हो या फिर हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलना हो, मुनव्वर फारूकी कभी पीछे नहीं हटते। हाल ही में मुनव्वर फारूकी का एक स्टैंड अप वीडियो गुजराती मुस्लिम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के नाम से यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश हुआ, जिसमें मुनव्वर फारूकी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई होलोकॉस्ट जैसी दर्दनाक घटना पर मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो में वो एक घटिया जोक कहते हैं, अगर हिटलर गुजराती होता तो वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं। मेरी एक थ्योरी है, उसका नाम हितेश होता और उसकी जेठा लाल जैसी मूछें होती। हितेश बहुत ही साड़ू छोकरो होता। इसके बाद फारूकी बोलते हैं कि आपको होलोकॉस्ट पता है, वहाँ हिटलर ने यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार डाला था, लेकिन अपना हितेश ऐसा ना करता। ये होलोकॉस्ट नहीं बल्कि हालोकॉस्ट होता, जहाँ हितेश यहूदियों को इतना ढोकला खाकरा खिलाता कि वे गैस से ही मर जाते। इससे पहले भी मुनव्वर फारूकी 2002 में हुए गोधरा कांड, जिसमें 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था, उस पर भी फारूकी ने भद्दा मजाक किया था। हालांकि इस वीडियो में हम होलोकॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जिन्हें भी होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता तो बता दें कि ये घटना इंसानियत पर एक धब्बा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इनके इसी जोक के चलते मुनव्वर फारूकी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार होलोकॉस्ट है क्या और कैसे मुनव्वर फारूकी ने इतनी दर्दनाक घटना पर इतना घटिया जोक बनाया। होलोकॉस्ट को जूइश होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। जूइश यानी कि यहूदी, और होलोकॉस्ट जिसमें यहूदियों को एक जहरीली गैस चेंबर में डालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। होलोकॉस्ट यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने का अंतिम हल था। अडोल्फ हिटलर द्वारा अमल में लाया गया था। हिटलर की नाजी सेना के लोग पूरे जर्मनी के कोने कोने से यहूदियों को चुन चुन कर लाते और इस गैस चेंबर में मरने के लिए छोड़ देते। हिटलर ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी, क्योंकि उसका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 1 वह यहूदियों की वजह से ही हारा था, जिसकी वजह से हिटलर ने पूरे यहूदी समाज से बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हिटलर यहूदियों से इसलिए भी नफरत करता था क्योंकि यहूदी काफ़ी इंटेलिजेंट और पैसे वाले होते थे। यहूदी काफ़ी पढ़े लिखे भी होते थे, जिसकी वजह से हिटलर को उनसे काफ़ी जलन थी, जिन्हें ख़त्म करने के लिए हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स यानी कि नाजी सरकार का निर्माण किया, जिसके बाद साल 1933 में नाजी सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आते ही हिटलर ने जर्मनी में रह रहे सभी यहूदियों से उनका अधिकार छीनना शुरू किया, जैसे पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि उनके घूमने फिरने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। यहूदियों को जर्मनी का ना बताकर उसने सभी यहूदियों को ख़त्म करना शुरू किया। इसके बाद सभी यहूदियों को ट्रेनों में भर भर कर लाया जाता और एक जगह इकट्ठा किया जाता, जो हिटलर का डेथ कैंप था, जिसमें सबसे कुख्यात था ऑस्टविट्स। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और बंद कमरों में उन पर जहरीली गैस छोड़ दी जाती और उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता। इसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत किसी को भी नहीं बख्शा जाता था। जो नवजात शिशु होते थे उन्हें भट्टी में डालकर जला दिया जाता था। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 15 से कम उम्र वाले और गर्भवती महिलाओं को गैस चेंबर में डाला जाता था। जो काम के लगते थे उन्हें अलग डाला जाता था, जहां उनसे दिन रात पागलों की तरह काम करवाया जाता था। इसके बदले उन्हें खाने को भी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई लोग भूख से ही मर जाते थे। यहाँ इन लोगों को मजदूरी कराना, टॉयलेट की साफ सफाई जैसे काम कराए जाते थे। जहाँ इन लोगों को काम कराया जाता था उस जगह का नाम था घेटोस।
होलोकॉस्ट यहूदियों को ख़त्म करने का आखिरी हल था, जिसे फाइनल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि 1940 के दौरान नाजियों ने पूरे यूरोप में अपना कब्जा जमाना शुरू किया। इस दौरान हिटलर ने साल 1939 से लेकर 1945 के बीच पूरे यूरोप में, जिसमें पोलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों में 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 20 लाख की संख्या तो केवल पोलैंड में थी। इस घटना में यहूदियों की पूरी 1/3 से ज़्यादा आबादी ख़त्म हो गई। होलोकॉस्ट का अंत यानी कि एक्सटर्मिनेशन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति के बाद हुआ, जिसके बारे में लोगों को पता चला, क्योंकि हिटलर ये काम इतना चोरी छुपे करता था कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलता था। ऐसा नहीं है कि होलोकॉस्ट एकमात्र ऐसी घटना है जिसने इंसानियत पे से विश्वास उठा दिया था। इतिहास में ऐसी कई और भी घटना है जिसने इंसानियत पर कलंक लगाया था, मगर होलोकॉस्ट इन सब में से सबसे दर्दनाक घटना मानी जाती है। अब ज़रा आप खुद सोचिए कि ये घटना कितनी दिल दहलाने वाली है, जिसका मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन ने मजाक उड़ाया है। भारत में सेक्युलरिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मुनव्वर फारूकी जैसे लोग कितना भी नीचता करे जा रहे हैं, मगर जब इनका विरोध किया जाता है तो ऐसा जताया जाता है कि उन्हें उनके मुसलमान होने की वजह से दबाया जाता है। अगर ऐसा होता तो जाकिर खान भारत के सबसे चहीते कॉमेडियन ना होते। सिर्फ मुनव्वर फारूकी ही नहीं बल्कि कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन भी कोई कसर नहीं छोड़ते नीचता फैलाने में, लेकिन इनका विरोध करने पर ये उल्टा जवाब देते हैं कि इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। शायद ये भारत है जिसमें इतना सहन किया जाता है, वरना बाहर के देशों में इस फूहड़ता का क्या हश्र किया जाता है, ये तो आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इन जैसे किसी भी शख्स का साथ मत दीजिए जो खुद को उठाने के लिए इंसानियत को इतना नीचे गिरा सकता है, क्योंकि आपके साथ देने से इन जैसों का मनोबल और बढ़ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल मिस्टीरियस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।